हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल। मार्केट्स इस समय अपने ऑल टाइम हाईस पे चल रहे हैं। निफ्टी 22,500 को टच कर चुका है और सेंसेक्स 74,000 को टच कर चुका है। अब इस समय हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हम वही आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको तीन अलग अलग तरीके बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी स्टॉक में जो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, या मान लीजिए इंडेक्स भी है जो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो उस पर आप कैसे एंट्री ले सकते हैं। एंड आई विल शो यू वन मेथड कि कैसे हम अपने टारगेट्स को सेट कर सकते हैं। काफी एग्जांपल्स भी देखेंगे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि मैंने बताया कि जो इस समय निफ्टी है वो अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई 22,500 पे चल रहा है। अब काफी लोगों को ये लगता है कि यार निफ्टी इतना ऊपर जा चुका है या कोई स्टॉक ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका है, तो क्या मेरी बोट मिस हो गई, क्या मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट मिस कर दिया। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आप यूजुअली देखेंगे कि जो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है, वो और ऊपर भी जा सकता है। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि कोई भी स्टॉक या अगर इंडेक्स है जो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो हम कैसे उसमें अपने आइडियाज को लगाकर एंट्री ले सकते हैं एट द राइट टाइम। और वंस हमने एंट्री ले ली है, उसके बाद हम उसमें कैसे टारगेट्स को सेट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो टारगेट लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज अब आपके पास ऊपर का कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। तो यहीं पर मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा कि कैसे आप टेक्निकल एनालिसिस की मदद से टारगेट्स भी सेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑन द लैपटॉप। तो जो मैं आपको पहला तरीका बताने वाला हूं, आप यूज कर सकते हैं टू टेक गुड एंट्रीज। अगर कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, वो है ब्रेकआउट्स ऑफ द लास्ट रेजिस्टेंस। तो यहां पर मैं आपको टीसीएस का चार्ट दिखा रहा हूं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, एंड लेट अस से कि दिस वाज द लास्ट रेजिस्टेंस। एंड हम बात करते हैं कि इस समय की, सो अराउंड दिसंबर, जब टीसीएस ने अपना ऑल टाइम हाई उस समय का तोड़ा था। अब आप नोटिस करिएगा कि जब इसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा, तो जो वॉल्यूम बनी थी दैट वाज एक्सट्रीमली हाई। इफ यू सी हियर, ये जो वॉल्यूम बना है तो वो बहुत ज्यादा था। अगर आप नोटिस करें पुराने जितने भी वॉल्यूम थे उन सबसे काफी ज्यादा वॉल्यूम था। ये एक काफी अच्छा इंडिकेटर हमारे को दिखता है, जब भी आपका रेजिस्टेंस टूट रहा है विद एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, तब हम एक अच्छी हमारे को बाइंग अपॉर्चुनिटी या बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद टीसीएस ऊपर चलता चला गया, राइट। सो दिस इज वन मेथड ऑफ फिगरिंग आउट कि क्या मेरा जो ऑल टाइम हाई स्टॉक है वो और ऊपर जाने वाला है कि नहीं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए आपने इसको एंट्री को मिस भी कर दिया, कि आपने देखा कि जब तक आपने इसको एनालिसिस करी वो ऑलरेडी ऊपर जा चुका था, उस केस में मैं इसी स्टॉक का वेट करता रहूंगा जब तक वो वापस उसी लेवल को टच नहीं कर लेता है। तो आप देखेंगे कि इट केम डाउन, इट टच द सेम लेवल अगेन, मतलब ये उसी अपने ऑल टाइम हाई जो चल रहा था उसका करीब 3700 का, इसने वापस आया, उसको लेवल को टच किया। एंड अगेन अगर उसके बाद आपको एक बड़ी वॉल्यूम दिखती है, अगर उसके बाद अगर आप अगेन आपको एक बड़ी वॉल्यूम दिखती है, मतलब इस स्टॉक में अभी भी बहुत अच्छा मोमेंटम है एंड इट कैन स्टिल कीप गोइंग अप। तो ये है पहला तरीका, जहां पर मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं कि सीधे आपने रेजिस्टेंस को चेक किया एंड बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस यू आर वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट बेस्ड ऑन द वॉल्यूम्स। और अगर आपको मिस हो जाता है तो हम पुल बैक के बेस पर भी यूज कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर एग्जांपल। सिमिलर एग्जांपल है नेस्ले इंडिया का। So again, let me add the resistance level. So this was the last resistance level. और आप देख सकते हैं कि बार बार स्टॉक इसी लेवल पर आकर एक तरह का उसको रेजिस्टेंस मिल रहा था। इट ब्रोक द रेजिस्टेंस, आप देखें अगेन इट ब्रोक द रेजिस्टेंस, बट इस समय हमारे पास वॉल्यूम नहीं था, इस समय हमारे पास वॉल्यूम नहीं था। तो एज ऑफ नाउ आई वॉज नॉट श्योर कि क्या ये स्टॉक और ऊपर जाने वाला है, बट अगर आप देखिए हमारा सेकेंड रूल था वो ट्रू हो गया। इट केम डाउन, इसने वहां से रिवर्सल लिया, एग्जैक्टली फ्रॉम द सेम लेवल इट स्टार्टेड टू गो अप। तो अगेन जो मैंने आपको बताया, ये मैं आपको दो तरीके बता चुका हूं। एक तो डायरेक्ट तरीका कि आप ब्रेकआउट ले रहे हैं जहां पर रेजिस्टेंस को आप तोड़ रहा है विद हाई वॉल्यूम्स, एक तरीका तो वो है। एंड द सेकंड मेथड इज कि आप पुल बैक का वेट कर रहे हैं और उसके बेस पे जब वो उसी लेवल पे आ रहा है तब आप बाय कर रहे हैं। तो ये हमारे हो गए दो तरीके जब भी हमारा कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाईस पे चल रहा है एंट्री लेने की। अब मैं आपको बताने वाला थर्ड मेथड, थर्ड मेथड। सो लेट मी कम हियर एंड लेट मी शो यू फॉर अपार इंडस्ट्रीज। अगेन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा पहला मेथड है वो भी यहाँ पर है, बट आई वांट टू शो यू द थर्ड मेथड ऑल्सो। पहले मैं आपको जो हमने ओरिजिनल अपने फर्स्ट टू मेथड देखे वो बात कर लेते हैं। सो अगेन यू कैन सी कि ये एक इंपॉर्टेंट इसका रेजिस्टेंस लेवल था। जब इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा यहाँ पे, जब इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा यहाँ पे, उस समय वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था एंड उसके बाद ये अच्छे से अब ऊपर गया है। सो हमारा पहला मेथड भी चल रहा था।
दूसरा मेथड की भी अगर हम बात करें, तोड़ने के बाद इसने पुल बैक भी लिया और फिर से ये ऊपर चला गया। सो यस, दोनों मेथड हमारे काम कर रहे हैं, बट यहां पर मैं आपको थर्ड तरीका बताने वाला हूं कि इन केस आपको कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ही नहीं मिल रहा तो आप कैसे ट्रेड करेंगे। उस केस में मैं पुल बैक यूज करने वाला हूं बेस्ड ऑन द मूविंग एवरेजेस। तो आई एम गोइंग टू मूविंग एवरेज, इंडिकेटर्स पे आके मैं मूविंग एवरेज को क्लिक कर रहा हूं और मैंने मूविंग एवरेज लगा दिया। अब काफी बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी मूविंग एवरेज ली जाए, 15, 20, 21, 50, मतलब बहुत सारी मूविंग एवरेजेस हैं, कौन सी यूज करी जाए। मेरा बहुत सिंपल सा आंसर रहता है, देखिए कोई भी स्टॉक वो एक पर्टिकुलर मूविंग एवरेज नंबर के बेस पर नहीं करेगा। इनफैक्ट उल्टा होने वाला है कि हमें वो मूविंग एवरेज ढूंढनी चाहिए जिसको ये स्टॉक अच्छे से रिस्पेक्ट देते आया है। तो मैं इस मूविंग एवरेज को चेंज करने वाला हूं। करंटली द मूविंग एवरेज इज 9, लेट अस चेक फॉर 30। तो अगर मैं 30 को करता हूं तो आप देखेंगे कि हाँ, यहां पर एक बार इसने इसको जरूर रिस्पेक्ट किया है, बट उसके बाद इसने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया बिकॉज इसके नीचे तोड़ दिया है इसने। सो एज यू कैन सी, ये मूविंग एवरेज ठीक नहीं लग रहा, इट इज ब्रेकिंग दैट मूविंग एवरेज। सो आई एम गोइंग टू चेंज दिस मूविंग एवरेज अगेन एंड लेट मी मेक इट 50। आप देखेंगे अभी थोड़ा बेटर हो गया है, बट इट इज स्टिल ब्रेकिंग, इट इज स्टिल ब्रेकिंग, मतलब ये अभी भी मूविंग एवरेज के नीचे ही आ रहा है। सो लेट मी ट्राई वन मोर टाइम, लेट मी ट्राई टू मेक इट लेट्स से 60। It is getting better, as you can see ये better होते आ रहा है, but अभी perfect नहीं हुआ है। Let's try to make it even better, let's try for 80 and you will see कि हमारे अब ये लेवल टच हो रहा है, ये लेवल टच हो रहा है और ये लेवल भी ऑलमोस्ट टच हो रहा है। मतलब आपको ट्राई करना है कि उस मूविंग एवरेज पे जो मोस्ट ऑफ द लेवल्स आपके टच कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि आपके सारे लेवल्स एकदम परफेक्टली मैच हो जाएंगे, बट वी शुड ट्राई टू गेट एज मेनी लेवल्स एज पॉसिबल। सो मैं एक और बार चेंज करने वाला हूं इसको एंड लेट्स ट्राई टू मेक इट 90 and this is where I'm probably very happy because you can see it came here exactly, यहाँ से टच कर गया, यहाँ से टच कर गया। तो मतलब ये मेरे को एक इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है, एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज लग रहा है जिसको अपार इंडस्ट्रीज अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अब इसको मैं कैसे ट्रेड करूंगा कि मैंने अपना रेजिस्टेंस लेवल बना लिया, जब ये रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, मान लीजिए मेरा कोई एंट्री मिस हो गई है, देन व्हाट आई वांट इज, मैं वेट कर रहा हूं कि ये स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस को टच करे ऊपर से नीचे, और अगर वहां से वापस ऊपर जाता है, मतलब उस मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटता है, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है, तब मैं एक अच्छी बुलिश एंट्री ले सकता हूं बिकॉज अगेन मार्केट ने पुल बैक दे दिया है, वीक हैंड्स आउट हो गए मार्केट से एंड यहां से ही ऊपर जाने के वापस कगार में बैठ गए। तो ये थे 3 मेथड जिसके बेस पे आप एंट्री ले सकते हैं उन स्टॉक्स में जिनमें एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आ रहा है, जो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। बट अब हम बात करते हैं कि एंट्री तो हमने ले ली, हाउ विल वी टेक दी टारगेट्स। सो लेट्स गो बैक टू नेस्ले इंडिया एंड अब हम टारगेट की बात करने वाले हैं कि हम टारगेट कैसे लगा सकते हैं। तो टारगेट लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका मेरे को लगता है वो है बेस्ड ऑन दी फिबोनाची लेवल्स। तो मैं यहाँ पर फिबोनाची लेवल्स को क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं जो भी मेरा लेटेस्ट स्विंग लो है, तो पहले आप स्विंग लो देख लीजिए, दिस इज द लेटेस्ट स्विंग लो राइट, बिकॉज दिस वाज द रेजिस्टेंस लेवल, ये हमारा लेटेस्ट स्विंग लो है। यहां से मार्केट ऊपर गया, इट टुक अ रिवर्सल एंड देन वेंट अप राइट। तो अब हम लोग को लेटेस्ट जो स्विंग लेवल है, हम वहां से अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। सो वी विल क्लिक हियर, टच दिस अप अबव लेवल एंड दिस इज हाउ द लेवल्स लुक लाइक। सो लेट मी अगेन टेल यू, मैंने यहाँ पर जो लास्ट स्विंग लो था, दिस वाज द लास्ट स्विंग लो, वहां से लेकर जो भी मेरा हाईएस्ट हाई गया, मतलब जो मेरा स्विंग हाई गया है, वहां तक मैंने फिबोनाची लगाया। आप देखेंगे जो मार्केट रिट्रेसमेंट हुआ वो इंपॉर्टेंट लेवल 0.618 तक रिट्रेस हुआ एंड उसके बाद ये कितना ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं, आई यूजुअली लाइक 1.618। तो आप देखेंगे एग्जैक्टली इसी लेवल पर आकर इट स्टार्टेड टू टेक अ रिट्रेसमेंट अगेन। सो इस तरीके से आप फिबोनाची को यूज करके यू कैन ट्राई टू फिगर आउट कि ये स्टॉक आपका कितना ऊपर जा सकता है। इसका एक और भी फायदा है कि यही जो मेरा एल है, जो मेरा स्विंग लो है, वही मेरा एक तरह का स्टॉप लॉस भी बन जाएगा। सो दिस बिकम्स माय स्टॉप लॉस एंड दिस बिकम्स माय टारगेट, और इसके बेस पर मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं एंड आई कैन फाइंड आउट द स्टॉक्स दैट आई वांट टू ट्रेड एंड पुट द टारगेट ऑन। तो ये थे अलग अलग तरीके कैसे हम ऑल टाइम मार्केट्स और ऑल टाइम हाई जो स्टॉक चल रहा है उनको ट्रेड कर सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल देखे कि कैसे हम उनमें एंट्री ले सकते हैं एंड फाइनली हमने देखा कि फिबोनाची को यूज करके जो 1.6 का जो लेवल है उसके बेस पर हम एग्जिट भी ले सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू स्मैश द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियो आगे मिलती रहे। कोई भी आपका कमेंट है, फीडबैक है, उसको जरूर नीचे लिखें ताकि हम उस पर भी और वीडियोस बना पाएं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.